जब बच्चा अपनी तुलना अपने से बड़े, अमीर, समृद्धशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान व्यक्तियों से करता है तो उसको लघुता का एहसास होता है कि मैं छोटा हूं, मैं निम्न हूं। और यह लघुता का एहसास ही हीन भावना है। और हीन भावना से ग्रसित बच्चा दायित्वहीन, कामचोर, एकांत प्रिय, चिंतित रहने वाला, डिप्रेशन का शिकार, और कभी कभी नौबत यहां तक आती है कि वह खुद को खत्म कर देना चाहता है, सुसाइड कर लेता है। एक हीन भावना को जब निगेटिव के रूप में लिया जाता है। लेकिन वही तुलनात्मक अध्ययन करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत सारे लोगों से पीछे देखते हैं, लेकिन इसको वो क्या चैलेंज के रूप में लेते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि वह आदमी अगर इतना अमीर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं, वह आदमी इस क्षेत्र में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूं। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समाज, जिस जात के थे, उस समाज, उस जात के लोग सबसे नीच काम किया करते थे। और क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, और वह मान लिए थे कि हमारा जीवन इसीलिए है, हम संसार में आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस हीन भावना को चैलेंज के रूप में लिए और ये ठान लिए कि मुझे यह नीच काम नहीं करने हैं, यह छोटे काम नहीं करने हैं, मैं खुद भी तरक्की करूंगा, कामयाब होऊंगा और अपने समाज के लोगों को और अपने देश के छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, सभी लोगों को एक सही राह दिखाऊंगा कि कैसे जिंदगी जिया जाता है, कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। ये सारी चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके दिखा के गए और हम लोग आज उनसे प्रेरणा लेकर के तरक्कियां कर रहे हैं। यहां तक कि सोचिए, उसी समाज के जिनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता था, यहां तक कि नल छू देने पे भी उनको सजा मिलती थी, किसी तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, किसी कुएं से वो पानी नहीं पी सकते थे। समाज में सबसे ज्यादा निष्कासित व्यक्तियों में से, समाज में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज था। यहां तक कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते तो स्कूल के जो बच्चे थे वो अभी उनको जात सूचक शब्दों से बुलाते थे, बेइज्जत करने का प्रयास करते थे और बहुतों बार उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन उस बेइज्जती को झेलते हुए भी उनके अंदर जो जुनून था ना, उस जुनून को उन्होंने जिंदा रखा और उस पर काम किए, अपने आप को उसमें खपा दिया, तपा दिया। और नौबत ये आए कि आज उस समाज के लोग, यहां तक कि पूरे हमारे भारत देश के लोग गर्व करते हैं कि इंसान हो तो ऐसा। तो ऐसे हमारे समाज में, हमारे घर के जो बच्चे हैं जिनको हीन भावना दिमाग में घर कर गई है, उनको वहां से निकालना होगा। कैसे निकलेंगे? इसी तरह की प्रेरक कहानियां सुना करके। इसी कहानियों में से एक कहानी मैं आपको बताऊं, जेम्स वाट, जो पढ़ने के नाम पे बुखार आता था, स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया। सोचिए कितनी बड़ी चीज बना दी। आज पूरा देश इस कृत्य के लिए ऋणी है, कभी उसको चुका नहीं सकता। एक नाम है एडिसन का,
जिन्होंने बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को जगमगा दिया। आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। क्यों? जबकि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया उनका ऋणी है। इन्हीं में से एक नाम आता है आइंस्टाइन का, जो पढ़ने के दौरान उनके अध्यापक यह कह करके उनका नाम काट के निकाल दिए थे स्कूल से कि ये बच्चा पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता है, न पढ़ लिख नहीं सकता, आज जो इसको पढ़ाएगा वो भी पागल हो जाएगा। सोचिए। और वही आइंस्टाइन, उनको प्रेम मिला, प्रेरणा मिला, प्रोत्साहन मिला, और दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक नाम आइंस्टाइन का है, जिनका सिद्धांत था ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और उनका एक फार्मूला ऊर्जा से संबंधित है, E = mc², जो सबसे ज्यादा फेमस फार्मूला है और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। और सिर्फ इसी एक फार्मूले के लिए हमारा देश, हमारी दुनिया के लोग ऋणी हैं। उसी एक फार्मूले के लिए पूरी दुनिया के लोग ऋणी हैं। उनको दुनिया समझ में आने लगी कि दुनिया क्या है। दुनिया, लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां थी, लेकिन इस समीकरण से भ्रांतियां खत्म हुई। इसी में से एक नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, हेलन केलर, जो अंधी और बहरी थी, उसके बावजूद बहुत बेहतरीन शिक्षक थी, बहुत बेहतरीन लेखिका थी। एक नाम है रविंद्र जैन, जो आंख के अंधे थे, लेकिन वह संगीत की दुनिया के बादशाह हैं। आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। एक नाम मैं आपको बताऊं, अरुणिमा सिन्हा, भारत की पहली महिला पर्वतारोही, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, लेकिन उनका एक पैर नकली था, वो विकलांग थी। अच्छे अच्छे रेसर, तेज दौड़ने वाले, भागने वाले, जिनके पैर बहुत मजबूत रहे हों, दोनों पैर मजबूत हों, लेकिन उन्होंने वह काम नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग खत्म हो गए। पर्वत पे जाने की प्रयास करने वाले खत्म हो गए, मर गए, लेकिन वो विकलांग होने के बावजूद भी जिंदा वापस आई। ये किससे संभव हो सका? प्रेरणा से। उनको प्रेरणा मिली और उस हीनता को उन्होंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। ये होता है चैलेंज। इसी तरह से हम बच्चों को कहानियां सुना करके, जो हीनता से ग्रसित हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, उनको इस बीमारी से, इस अभिशाप से, इस भावना से, इस फीलिंग से निकाल सकते हैं और उसको कामयाबियों के रास्ते पे चलाने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी में एक लाइन मुझे याद आ रही है, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए।